उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन प्रोफेसर से रिलेटेड होगा। यहाँ पर 17 वैकेंसी निकली हुई है प्रोफेसर की, और आप 18 मार्च से अप्लाई कर सकते हो और 18 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि देखिए, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो कहाँ कहाँ पर ये पोस्ट निकली हुई है। ग्रुप ए की पोस्ट होती है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, और सैलरी बहुत हैंडसम सैलरी होती है। आप देख सकते हो ये पे 1,44,200 लेवल 14 पे मिलती है। आईएएस ऑफिसर से ज़्यादा सैलरी मिलती है इनको। अब देखिए यहाँ पर ये दे रखा है कि सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ये यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई जिस जिसके लिए निकली हुई है पोस्ट। तो एज के बारे में बात कर लेते हैं। मिनिमम एज जो है 18 साल है, और मैक्स एज की कैलकुलेशन देखिए, एज की जो कैलकुलेशन है यहाँ पर बोला है कि 18 अप्रैल, जो 18 अप्रैल है, जो क्लोजिंग डेट है 18 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज की कैलकुलेशन की जाएगी। और मैक्सिमम जो एज है उसके बारे में कोई नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, क्योंकि देखिए प्रोफेसर बनना इतना आसान नहीं होता है। एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना इतना आसान नहीं होता है, ये का बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आपने क्वालिफिकेशन, आपने पीएचडी की हो, ठीक है, फर्स्ट क्लास, वो फर्स्ट क्लास के अंदर मास्टर और बैचलर डिग्री के अंदर, और 10 साल का आपको एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें उन्होंने बोला कि जो 3 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल में से 3 साल का एक्सपीरियंस एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए। समझिए आप, सबसे ऊपर की पोस्ट प्रोफेसर की होती है, फिर उससे नीचे आते हैं एसोसिएट प्रोफेसर। मतलब आप ना 10 साल आप, मतलब 10 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे टीचिंग, रिसर्च या इंडस्ट्री किसी में से भी होना चाहिए। उसमें से 3 साल आप एसोसिएट प्रोफेसर रहे हो। और जो यहाँ पर पे एंट्री 1,31,040 होती है, और आपने एटलीस्ट 6 रिसर्च पब्लिकेशन किए हों, और आपका जो ये रिसर्च स्कोर है वो 120 एटलीस्ट इतना होना चाहिए। तो और तो कुछ नहीं है। यहाँ पर इंटरव्यू होएगा आपका, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग इंटरव्यू ही होता है। देखिए रिटर्न तो इनको जज नहीं किया जा सकता, रिटर्न, ये प्रोफेसर है तो आप इनको इंटरव्यू से उससे थोड़ी जज करोगे। रिसर्च जो है, आपको रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको पूरे 40 में से कितने मार्क्स मिलते हैं वो अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना रहा है, आपने कितने कितने पब्लिकेशन दिए हैं। डोमेन नॉलेज के 20 नंबर मिलेंगे आपको, सॉरी 20 में से मिलेंगे। टीचिंग एबिलिटी कैसी है आपकी, उसमें से 20 में से मिलेंगे। फिर एप्टीट्यूड और कंट्रीब्यूशन टू द स्टूडेंट्स वेलफेयर, हमने कितना ये किया है उसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 100 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर थ्रेस होल्ड जो क्वालिफाइंग, मतलब जो क्वालिफाइंग है वो 50 मार्क्स तो आउट ऑफ होने चाहिए। बाकी जितने आपके अच्छे आएंगे आप समझ सकते हो कि आप अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऑल इंडिया में आप कोई भी अप्लाई कर सकता है। उड़िया एज ए लैंग्वेज बैरियर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यूपी, मध्य प्रदेश, साउथ इंडिया के जो भी हैं प्रोफेसर वे अप्लाई, एसोसिएट प्रोफेसर वे सब अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में दिखा देता हूँ। बस एक आपका जो, जब भी आप अप्लाई करो तो डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी झोल झाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं झोल झाल वाले डॉक्यूमेंट बनवा देते हैं, तो फिर बाद में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होना चाहिए। होगा भी तो फिर आप यहाँ पर नहीं अप्लाई करना उसको। अब देखिए, ये उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, और ऊपर से आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मार्च को इसको पब्लाइज किया गया था। एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। तो आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा, और ये ऑलरेडी मैंने खोल कर रखा हुआ है। तो आप जो है यहाँ से देख सकते हो। मैं पीडीएफ को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर आप 18 मार्च से अप्लाई कर सकते हो।